फिलीपींस में साल का सबसे भयावह भूकंप आया और उसके बाद हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर आज सुबह ही 7.8 की तीव्रता से भूकंप आया था। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों की माने तो कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। 129 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। कई जगहों पर पूरा का पूरा इलाका ही मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, वहीं लोगों से अपील की गई है कि उन जगहों पर, उन मकानों के अंदर वो न जाएं जहां पर नुकसान हुआ है, क्योंकि ये मकान ढह सकते हैं और हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। अकेले 7 मौतें जो हुई हैं वो जनरल सैंटोस में हुई हैं। इस शहर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। बाकी मौतें दक्षिण कोटबातो, दावाओ, ऑक्सीडेंटल और बलूत द्वीप में दर्ज की गई। मलबे की चपेट में आने और भगदड़ की वजह से 129 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। आपको बता दें, यह हादसा सुबह सुबह हुआ और वो भी तब जब अभी अभी स्कूल खुला था। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल की शुरुआत ही हो रही थी, पहला दिन ही था। सुबह की प्रार्थना सभा चल रही थी और इसी दौरान भूकंप आया। मलबे और घबराहट में 100 से ज्यादा छात्र चोटिल हो गए, बेहोश हो गए। वहीं कई लोग लापता है। जनरल सैंटोस शहर की बात की जाए तो कम से कम 7 लोग यहां पर लापता बताए जा रहे हैं। जहां एक 2 मंजिला स्कूल की इमारत ढह गई, कुछ छात्र इसके अंदर फंस गए और वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आपदा के दौरान की ये तस्वीरें जब ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह रही थी, हिल रही थी। जो बच्चे स्कूल कैंपस के अंदर मौजूद है, छोटे छोटे ये बच्चे एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। वहीं स्कूल की टीचर्स भी इन बच्चों को गले से, सीने से लगाकर बैठी ताकि वो डरे नहीं। ज़मीन पर मौजूद हैं ये बच्चे, लेकिन कितनी तेज़ी से ज़मीन हिल रही है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये बच्चे और वहाँ मौजूद हर इंसान शेक कर रहा है, हिल रहा है बुरी तरह से। यह आपदा ऐसे समय में आई है जब गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई और सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त थे। स्कूल खुल चुके थे, बच्चे स्कूल में थे। भूकंप के केंद्र के पास स्थित जनरल सैंटोस शहर में 2 दर्जन से ज़्यादा व्यावसायिक इमारतें पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से ढह गई हैं। एक प्रसिद्ध फास्ट फूड रेस्टोरेंट भी, उसे भी नुकसान पहुंचा है। अभी तक की जो रिपोर्ट है, शुरुआती रिपोर्ट, उसके मुताबिक क्षेत्र में कम से कम 14 कॉमर्शियल मॉल, दुकानें, 2 स्कूल, 2 अस्पताल और कई आवासीय घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं कई रास्ते और पुल को भी नुकसान पहुंचा है। एक मुख्य संपर्क पुल, जिसे की एक्सेस ब्रिज भी कहा जाता है, खतरनाक दरारें इस पर आ गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके अलावा एक क्षेत्र में और ज़्यादा नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड हो गया, जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। संचार व्यवस्था पर भी असर देखने को मिला। भूकंप के बाद क्षेत्र में कम से कम 26 इलाकों में बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई, गुल हो गई। बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। सुनामी का असर भी दिखा है। तटीय इलाकों में तकरीबन 1 मीटर यानी कि 3 फीट ऊंची सुनामी की लहरें टकराई। हालांकि इससे भी ज़्यादा सुनामी आने की आशंका जताई गई थी, लेकिन फिलहाल जितनी सुनामी आई उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हताहत की कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। खतरा काफ़ी हद तक टल चुका है, लेकिन शुरू में ये डर था कि ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर सुनामी बहुत तेज़ गति से आती है तो। फिलीपींस के नागरिक सुरक्षा कार्यालय OCD ने लोगों से अपील की है कि वो क्षतिग्रस्त घरों में, मकानों में या इमारतों में न लौटे। सख्त चेतावनी दी गई है क्योंकि लगातार शक्तिशाली आफ्टर शॉक्स अब भी महसूस किए जा रहे हैं।